गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल आरती राणा ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है बच्चों के साथ, थोड़ा सा लेट, क्योंकि आवाज़ मंदी करो। तो ये दोनों आ चुके हैं। ये देखो, इसको नहीं दिखाऊंगी मैं, ये नीचे जी में है। ये खाना खा रहा है। और आपको पनीर की रेसिपी जो मैंने रात बताई थी, आप उसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो घर में ही छोटे मोटे सामानों से बनी हुई होती है। तो मुझे बताना ज़रूर कैसी बनी है, आप ट्राई ज़रूर करना। और कलर आपने देखा ही होगा कैसा है। तो मेरा सरप्राइज़ मैंने बोला था, आपने कमेंट में बताना कैसे लगे ये गोल्ड के डायमंड, ठीक है। और आज का दिन था कुछ बच्चों के साथ, शुरुआत इनके साथ करी, क्योंकि आज मैं खुद बहुत लेट हो गई थी मॉर्निंग में। काम ये भी ऑफिस थोड़ा लेट गए थे, क्योंकि आज एकादशी है, काम थोड़ा ज़्यादा चला। ट्रिप वाले दिन ना बच्चे पता है रोने लगा। आज बच्चों का मूड पता है क्यों सड़ गया। बच्चे हम पिछली बार जब हम ट्रिप पे गए थे लोहागढ़ फार्म हाउस, तो वहाँ पे ना सैटरडे को ट्रिप हुई थी, तो बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि टीचर्स नहीं थी इस वजह से। पर इस बार बच्चों की छुट्टी उनका नहीं ट्रिप जा है। रहा है इस इसलिए। बार जब हम प्रतापगढ़ जा रहे हैं तो मैम ने बोला कि आधे से ज़्यादा टीचर अवेलेबल रहेंगी और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं ट्रिप पे वो स्कूल में बैठ के पढ़ेंगे। और बच्चों का मूड चढ़ गया। बच्चे कहते इतना तो प्लान कर रहा था कि वहाँ जाएंगे, जा ही नहीं पाए हम। तो बच्चे इनके लिए है, जो बच्चे जाएंगे ही नहीं उनके लिए ऑफ नहीं रहेगा, वो की पढ़ाई चलेगी। और जो बच्चे ट्रिप पे जाएंगे तो एंजॉय करेंगे ही। इससे बच्चों को ट्रिप पे जाना चाहिए था। इसलिए बच्चा को स्कूल जाते हैं। लेट्स गो। तो बेहतर है, कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान तो नहीं होगा। एंजॉय करने वाले बच्चे एंजॉय करेंगे, अपने स्टडी करने वाले स्टडी करेंगे। तो बोरी अच्छा है स्कूल में। दोनों चीज़ अच्छा है क्या। बोरी अच्छा है स्कूल। अभी तो 3 4 दिन की दो दिन वैसे भी, बचे उससे हैं पहले बस। भी छुट्टी पड़ चुकी है, क्योंकि मोदी मैंने बताया था, मोदी जी आए थे हमारे इधर। मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, उसका उद्घाटन करने के लिए। तो पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फिर इनके स्कूल में, जो इनके 3 4 स्कूल है काफ़ी बड़े आसपास, उनमें पुलिस वगैरह ठहरी हुई थी 3 4 दिन के लिए, फोर्स। और फोर्स वगैरह थी। तो उसी के चक्कर में इसकी काफ़ी लंबी छुट्टियां पड़ गई थी। आज गए तो आज काफ़ी इन्जॉय करा, क्योंकि वो होता है ना कि थोड़ा सा गैप हो जाए। 2 दिन की छुट्टी अच्छी लगती है बच्चों को अपनी भी, लेकिन 2 दिन के बाद ना फिर उनको ये लगता है कि हाँ कब स्कूल पहुंच जाए, फ्रेंड सर्कल में जाके बात करें। तो आज बता रही थी, उसी के बारे में बोल रही थी कि ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे तो उनका मूड ऑफ हो गया कि अब हम तो यहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तुम लोग जाके इंजॉय करोगे। तो कहीं ना कहीं हद तक ये चीज़ सही है कि जिन्हें जाना है वो जाओ, नहीं तो बाकी की पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छा है। ले लो जल्दी। तो गाइस मेरे लगे हुए कपड़े मशीन में, यूनिफॉर्म में, और इनके कपड़े और मेरी साड़ी है घर वाली। अब मुझे याद आया कि मेरे तो कपड़े ही बहुत, एक काम और याद आया, मेरे गेहूँ भी साफ़ नहीं हुए हैं, इसने के लिए देना अंधेरा हो गया। वैसे तो साफ़ ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचती कर लूँ। हो जाएगी वैसे, तभी उजाला करती होंगी। और गाइस ये शाम का टाइम हो गया था, मुझे फिर पूजा करनी थी, तो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए तैयार, मैंने कहा पूजा कर लेते हैं पहले, फिर बाद में ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूजा हो रही है।
कि हाँ मैं कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ, मैं बाहर नहीं डालती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े नए होते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो आज इनका फास्ट है एकादशी का, देखते हैं क्या बनेगा। वैसे बच्चों का तो बना, दोपहर बनाया था तभी तो यहाँ पे इतने सारे वो दे रखे हैं। और मेरा रह गया, ये दोनों लैपटॉप में लगे पड़े हुए हैं, देखो। अच्छे से खोए हुए हैं बिल्कुल लैपटॉप में। और मेरा आज फिर से दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता इतनी जल्दी जल्दी दर्द, अभी सारा काम पड़ा है यार। तो अब मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मम्मा बिजी हैं और मम्मी की आदत गल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पापा ने मना करा था कि रात में कपड़े नहीं धो, ठीक है। सुबह तक काम में लगी रहेंगी, फिर इनको नहीं पता कि कपड़े धोने हैं कि नहीं धोने हैं। अब कपड़े फिर रात को ही धोते हैं। देखो यहाँ पे मेरे और उस मेरे भाई के कपड़े सूख रहे हैं, वहाँ देखो वहाँ पे कपड़े पड़े हैं, और यहाँ पे हमारी स्कूल ड्रेसेस पड़ी हैं, है ना। और अभी काम ही कर रही हैं, मेरे साथ तो बैठना है नहीं। और को पता ही है, जब हम फ्री नहीं होते तब मम्मी हमसे बात करने आती है, और जब हम बात करने आते हैं तब मम्मी फ्री नहीं होती। और अभी देख लो, देखो अभी भी बर्तन चल रहे हैं, ये देखो क्या करें, करना पड़ेगा। बर्तन चल रहे हैं। और अभी मम्मी ने गेहूँ फटके थे, जो मेरे नानू थे उन्होंने मम्मा से कभी भी गेहूँ नहीं मतलब कभी से कभी काम नहीं करवाया उन्होंने मम्मा से। और अब देख लो, अब सारे काम आते भी नहीं थे। हाँ आते भी नहीं थे, साफ करने कैसे होते हैं। आते तक नहीं थे, मतलब जैसे कि मेरे पापा मुझे मना करते कोई भी काम करने के लिए, सेम ऐसी मम्मा की तरह था। तो अभी फिलहाल जब मम्मी का काम खत्म होता है, गाइस सॉरी मेरा टिफिन नीचे गिर गया, तो देखो कितना सारा बड़ा। और अभी मशीन भी चल रही है, और अभी मन नहीं हो रहा लैपटॉप। चलो मुझे कुछ काम है, मैं आपसे तब बात करती हूँ, बाय बाय। कुछ नहीं है गाइस कि मतलब अपने घर के काम में कोई बुराई है, लेकिन गुड़िया जैसे कह रही थी कि क्योंकि पेरेंट्स तो देखो सब अच्छा ही करते हैं, माँ बाप तो अच्छा ढूंढते हैं, और ये बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कहते हैं मेड के लिए, लेकिन मैं ही नहीं लगाती, क्योंकि मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है ज़्यादा। जब भी बीच 1.5-2 साल पहले मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तब से मेरे से काम नहीं होता। तो कभी मैंने गेहूँ फटका नहीं है, वो इसलिए बोल रही थी। मैं बताती हूँ जैसे पापा की बातें, जैसे मैंने कभी काम नहीं किया, अब कभी कभी करना पड़ जाता है, जैसे अब लिया है ये तो फटकना पड़ जाता है। हालांकि मैंने कभी गेहूँ को देख के बड़ी खुश होती थी जब गांव से हमारे ट्रॉली में भर के आता था, क्योंकि हम गांव से बाहर रहते थे, और गांव वहाँ से 7-8 किलोमीटर ही था। पापा वो जॉब करते थे, पहले पापा एयरफोर्स में थे, फिर पापा ने छोड़ दिया था कुछ घर, वो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है वजह से, क्योंकि पापा ही सब कुछ देखते थे, तो इसलिए फिर देखते थे, खुश होते थे। लेकिन ये नहीं पता था कभी फटकना भी चाहिए। लेकिन पापा ने कभी घर के काम में या गेहूँ में या खेती में, हमें पता ही नहीं कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने ये किया है, ऐसे फटकते हैं इसको, मतलब मैंने पहली बार किया, बड़ा अच्छा लगा, तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें समझ सिखाता ना, हर चीज़ सीख लेनी ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीखो, जो जैसा मिलता है उसे करने में क्या ज़्यादा, गलत करोगे तभी तो सही करोगे, तो करो जो काम मिलता है। देखो ससुराल तो एक ही चीज़ होती है, सिखाती है कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ ऊपर कुछ नीचे, बहुत सारी चीज़ें
छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, सब कुछ सीखता है ससुराल में। जो कहीं नहीं सीख सकता वो ससुराल में सब कुछ सीख जाती है। जो मेरी बहनें देख रही होंगी उनको पता होगा कैसा सबके साथ ही होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे लाइफ में करना पड़ जाता है। तो जो मिल रहा है उसे करो और सीखो। तो मेरे घर वाले कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी ये बाल नहीं बढ़ाए, बॉय कट रखने हैं, लड़कों की तरह रहना, अब सब कुछ करना पड़ रहा है, तो देख के हैरान होते हैं कि ये तो कभी कहती थी और कहती रही। तो करने दो। और मौली खड़ी है। मैंने तो भाई गाना बंद कर दी। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।